बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। आज बड़े अहम केस की समाअत हुई है और वो लोक विरसा फ़ंड में खुर्द बुर्द का केस है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की अहम रहनुमा के ख़िलाफ़ आज केस पर समाअत हुई है। साथ हम बात करेंगे जाली अकाउंट्स केस में जो मुलजमान गिरफ़्तार हुए हैं और ये फ्रंट मैन थे आसिफ जरदारी के, उनका फ़िज़िकल रिमांड आज अदालत ने एहतसाब अदालत ने मंजूर किया। उसकी मुख्तसर डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम तफसील से बात करेंगे सदीक जान को दोबारा धमकी दी गई है। किसकी तरफ से धमकी दी गई है? बदमाश अरशद शरीफ की तरफ से, जो कि मीडिया और जर्नलिज़म और सहाफ़त पर एक काला धब्बा है। उन्होंने क्या धमकी दी है और अब उसका जवाब जो मुंह तोड़ जवाब है सदीक जान की तरफ से और जो लाहेअमल सदीक जान ने आज दिया है और ये जो धमकी है उसका जो जवाब दिया वो अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और इनकी मेंटेलिटी जो है उसके ऊपर हम बात करेंगे कि ये लोग किस हद तक हसद कर सकते हैं और हसद की भी कोई इंतहा होती है। ये इस हद तक हसद की आग में जलेंगे कि गलती पर गलती करेंगे या जुर्म पर जुर्म करेंगे या जुल्म पर जुल्म करेंगे। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं लोक विरसा फ़ंड में खुर्द बुर्द का केस है और ये सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की रुबीना खालिद, सेनेटर रुबीना खालिद, उनके ख़िलाफ़ आज केस की समाअत हुई है। और इस मामले में जो मुलज़िम के वकील थे, आज जो रुबीना खालिद का वकील था वो आज अदालत में मौजूद नहीं था। इनके ख़िलाफ़ एहतसाब अदालत के जज इस्लामाबाद एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत में इस केस की समाअत हुई है। इसमें जो नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ और नैब का गवाह खालिद सलाम अदालत के सामने पेश हुए, लेकिन क्योंकि इनकी तरफ से हमेशा एक बात सामने आती है कि ये लिंगर ऑन करते हैं मामलात को, लेकिन जज मोहम्मद बशीर साहब हूँ या जज मोहम्मद आज़म ख़ान साहब हूँ और अल्लाह करे कि इनको नज़र ना लगे जैसे लाहौर के 2 जजेस को नज़र लगी थी और आज तक लाहौर में दोबारा जज तैनात नहीं हुए और अब उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में जो नए आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं वो तैनात कर देंगे। तो इन दोनों जजेस ने जरदारी माफिया और जरदारी ख़ानदान के लोगों को बड़ा टफ टाइम दे के रखा हुआ है और उसमें नून लीग के रहनुमा भी हैं, उनके खिलाफ भी केसेस हैं। तो जज मोहम्मद बशीर साहब ने सिर्फ इनको 4 दिन का मौका दिया है, 12 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया है। इस केस में 3 करोड़ 13 लाख रुपए की खुर्द बुर्द का इल्ज़ाम है मुलज़मा रुबीना खालिद पर और बाकी मुलज़मान पर और फ़र्द जुर्मायद हो चुका है। काफ़ी गवाहान इसमें अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर चुके हैं। मुझे ये लगता है कि अगर ये ज़्यादा भी डिले करें, ज़्यादा भी अपने केसेस को लिंगर ऑन करें, तो जैसे जैसे इलेक्शन करीब आता जाएगा वैसे वैसे पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन जितने इनके कैंडिडेट हैं अक्सर के ख़िलाफ़ तो नैब के रेफरेंसेस हैं और बड़े भारी रेफरेंसेस हैं। और ऐसे ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से तो जैसे इनको गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर में कोई टिकट लेने के लिए कोई उम्मीदवार नहीं मिलता था, पाकिस्तान में भी इनके साथ यही हशर होने जा रहा है कि अगले जनरल इलेक्शन में जो बड़े बड़े नाम आपको याद आते हैं कर लें डिले। इनको तो चाहिए था कि ये जल्दी केसेस को वाइंड अप करवाते, जो सज़ाएं होती 1-1 साल जेल में गुजार के अपनी सज़ाएं सस्पेंड करवाते ताकि जो अपने खुद इलेक्शन ना भी लड़ सकते, इलेक्शन लड़वाते तो सही अपने हलकों में, लेकिन ये इन केसेस को डिले कर करके अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं और इनको वहाँ इलेक्शन करीब आएगा और यहाँ इनको जेलों में भेजा जाएगा और इनको सज़ाएँ सुनाई जाएंगी। दूसरी तरफ इसी अदालत में जो केस था वो जाली अकाउंट्स का केस था और जाली अकाउंट्स के केस में 4 मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं। ये है जो स्कैंडल ट्रैक्टर सब्सिडी का, ये ट्रैक्टर स्कीम पर एक सब्सिडी दी गई थी सिंध हुकूमत की तरफ से और उसमें जो इतने बड़े लेवल पर जो गबन किया गया था, इतने बड़े लेवल पर करप्शन की गई थी, ये उस केस में जो गिरफ़्तार किया गया था मुलज़िम को, ये महकमा ज़राअत सिंध के साबिक एग्जेक्टिव इंजीनियर हैं, उनको आज अदालत में पेश किया गया और अदालत में जज मोहम्मद बशीर साहब के सामने जो अहम मुलज़िम उसको पेश किया गया और अदालत ने मुलज़िम का 9 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया और नैब के हवाले कर दिया 16 जुलाई तक। और तफ्तीशी अफसर वकार अहमद ने अदालत को बताया कि जो ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम थी सिंध की, उसमें बहुत बड़ा फ्रॉड किया, बहुत बड़े फ्रॉड में ये लोग मुलव्वस थे और पूरी सिंध हुकूमत और वज़ीर आला सिंध भी इसमें मुलव्वस थे। नैब ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जो शरीक मुलज़म है इसने किसानों के नाम पर ट्रैक्टरों की जाली इनवाइस बनाने में मुलव्वस रहा और अब तक उनका ये बताना था कि इस ट्रैक्टर सब्सिडी स्कीम में
4 मुलजमान गिरफ्तार हो चुके हैं और मुलजमान पर ट्रैक्टरों की ख़रीदारी में 793 मिलियन की मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम है। और ये पूरी सिंध हुकूमत ने इसमें अपने हाथ धोए थे और हाथ अपने काले किए थे और अपना मुंह भी काला किया था इस करप्शन में और इस करप्शन की गंगा में। तो इस रेफरेंस में और इस केस में मुलजिम का जिस्मानी रिमांड मंजूर हुआ है और 16 जुलाई तक अदालत ने कहा है कि मुलजिम को पेश किया जाए। अब हम आ जाते हैं सदीक जान के मामला पर। सदीक जान ने जैसे आज अपना जो बड़ा दबंग मौक़िफ़ पूरी कौम के सामने रखा और उसमें कुछ गिले शिकवे भी थे, अपने लोगों से भी गिले शिकवे थे, अपने लोगों से मुराद जो उनके सीनियर थे सहाफ़त में और जिनको वो अपने उस्ताद का दर्जा देते हैं, लेकिन कैसे उन लोगों ने उनका इस सारे के सारे मामले पर सिर्फ मज़म्मत तक करना भी गवारा ना समझी। फिर कई उनके कोलीग्स थे, उनसे भी गिले थे। और अब इंसान का पता तब चलता है जब कोई मुश्किल वक्त आ जाए और मुश्किल वक्त में ही समझ आती है कि कौन अपना है और कौन पराया है। एक चीज़ तो मैं ये वाज़े कर दूं कि हम अक्सर एक बात और हमारे लिए एक वर्ड यूज़ होता है यूट्यूबर का। मैंने इसके ऊपर मुझे कुछ दोस्तों ने भी इसके ऊपर काफ़ी डिस्कस हमने किया, कुछ दोस्तों की तरफ से भी प्रपोजल्स आई कि हम इसके लिए कोई लफ्ज़ ये ठीक नहीं है। यूट्यूबर से तो वो भी यूट्यूबर हैं जो वीलॉग करते हैं, कोई साइकिल चलाता है, कोई जो खाने बनाने वाला है, मुख्तलिफ़ तरह के हैं वो यूट्यूबर्स हैं। तो उनका ये कहना था कि ये जो डिजिटल जर्नलिज़म है इसके लिए कोई इसको या तो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का नाम दिया जाए ताकि ये जो ख़ास तरह का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है और ये जो हमारे नाम नहाद लिफाफा साफ़ी हैं वो तंज़न यूट्यूबर का वर्ड इस्तेमाल करते हैं और उस यूट्यूबर में जनरल जो यूट्यूब पर काम करने वाले लोग आ जाते हैं। जो करंट अफेयर्स पर या कोर्ट रिपोर्टिंग करता है उसके लिए इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट का जो लफ्ज़ है मैं समझता हूँ कि यही बेहतर है। और इस पर हमारे दोस्त हैं जर्मनी से, उन्होंने भी इस पर कल मुझसे बात करके हमने डिस्कस किया। बहरहाल हम इस पर वर्किंग कर रहे हैं। अब सदीक जान का जो मामला है, सदीक जान के मामले में एक बात तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो सदीक जान के हवाले से तारिक मतीन ने अब नई बात की है और उनका ये कहना है कि जो अरशद शरीफ है वो बाज़ नहीं आया। और अरशद शरीफ ने दोबारा जब तारिक मतीन से बात हुई है तो तारिक मतीन से ये कहा है कि सदीक जान मुझे जहाँ मिलेगा मैं दोबारा इस पर हमला करूँगा या मैं दोबारा ज़दोकोब करूँगा। अब ये उनकी धमकी है और उस धमकी में वो जो गवादर वाक़या है और जिस तरीके से इन्होंने नादिया नामी एक सहाफ़ी है उनको उनके ज़रिए ये सारा मामला लीक करवाया। और फिर हम तो सारे के सारे मामले को देख रहे थे कि अच्छे तरीके से वाइंड अप करेंगे, लेकिन वो इस मामले को बिगाड़ना चाहते थे। फिर जब सदीक जान वापस आए हैं, हमारे इस्लामाबाद के जो दोस्त हैं वो काफ़ी गुस्सा में भी थे और वो दोबारा कानून को हाथ में लेने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़्यादती की गई थी। तो लेकिन सदीक जान ने भी और जितने भी सीनियर दोस्त हैं उन सब की तरफ से यही मशवरा था और मैंने भी उसमें अपनी राय दी कि हम लोग सारा दिन कानून की बात करते हैं या कानून के पर अमल दरामद की बात करते हैं तो हम लोग ये काम करेंगे तो ये हमें नहीं ज़ेब देता। हाँ, वो लोग कर सकते हैं, उसकी वजह यह है कि ना उनके पास एजुकेशन है, ना उनके पास कोई अखलाकियात है, ना उनके पास कोई सहाफ़त नामी चीज़ है। वो एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए आए थे, ख़ास तरह के काम करते करते वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं और उन्होंने जो सहाफ़त है उसको कुछ और बना दिया है, कुछ कोई ऐसा शोबा बना दिया है जो कम से कम सहाफ़त नहीं है, वो कुछ अलग ही मेंटालिटी के लोग हैं और अलग ही उनका माइंड है। अब सदीक जान से उनको मसला सिर्फ हसद का है, वो हासद हैं और हसद की वजह से सदीक जान को वो दोबारा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। और अब तक हमारे जो इदारे हैं, ठीक है, हिकमत अपनी जगह और वो मीडिया का एक सीनियर एंकर है, तो ARY न्यूज़ और सलमान इकबाल की जो खामोशी है मैं उसको भी मुजरमाना खामोशी कहूँगा। हमारे जो वो लोग हैं जो सुबह शाम मीडिया पर बातें करते हैं और आज़ादी सहाफ़त की बातें करते हैं, उनकी खामोशी भी मुजरमाना खामोशी है। और फिर अगर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अब तक नहीं हुई, जो ठीक है सदीक जान ने बड़ेपन का मुजाहरा किया और उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि गवादर में जहाँ पर यह वक़ूआ हुआ ये क्रिमिनल मैटर है और अगर हम उसके ख़िलाफ़ कोई दरख्वास्त देंगे तो हम कहाँ पर दरख्वास्त देंगे, वहीं दरख्वास्त देंगे जहाँ पर यह वक़ूआ हुआ है। अब वो जगह ऐसी नहीं है कि जिसको किसी दरख्वास्त का हिस्सा बनाया जाए या किसी केस का हिस्सा बनाया जाए। और फिर एक शख्स इस्लामाबाद में रहता हो और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ तो इतना मुलज़म नहीं जलील होता जितना मुद्दई जलील होता है, तो उसको अगर वो शामिल तफ्तीश होने के लिए वहाँ पर जाए या आगे केस की एविडेंस के लिए जाए तो ये पॉसिबल नहीं है इतना दूर उसके लिए इन सारी चीज़ों को देखना।
उन्होंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा है और जिन लोगों ने उनसे वादा किया था इंसाफ देने का उन पर छोड़ा है। वो इंसाफ दें या ना दें, अल्लाह की जो बारगाह है वो तो इंसाफ देने वाली है। सिर्फ काम ये है कि हम लोगों ने एक तो जो हमारी एक पॉजिटिव अप्रोच है उसको नहीं छोड़ना, दूसरी तरफ ये है कि ठीक है दोबारा धमकी आई है और वो दोबारा धमकी पहले भी इस्लामाबाद में सदीक जान के साथ काफ़ी उनका आमना सामना रहा है और कभी ऐसा नहीं हुआ। अब भी वो अगर अपना शौक़ पूरा करना चाहते हैं वो शौक़ पूरा कर लें, लेकिन अगर उनको ये लगता है कि हमारी आवाज़ वो दबा देंगे या जो एक पॉजिटिव इमेज है हमारे मुल्क का जो बदकिस्मती से हमारे टॉक शोज़ में नज़र नहीं आता, वहाँ मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के 3 से 4 लोगों को बुलाया जाता है और आपने देखा तो होगा कि इनका टॉक शो तब ही चलता है जब वहाँ पर या तो एक दूसरे को थप्पड़ मारे जाएँ या गालम गलूज की जाए या वहाँ पर नेगेटिव चीज़ें डिस्कस की जाएँ, तब तो इनको कोई देखता है। हम ये समझते हैं कि जो कुछ आज तक करप्ट माफिया ने किया उसको हाईलाइट किया जाना चाहिए और जो पॉजिटिव हुकूमत के काम हैं, किसी इदारे के काम हैं, किसी अथॉरिटी के काम हैं, उन चीज़ों को प्रमोट किया जाए ताकि पाकिस्तान में जो अब नौजवान हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो अब इन लोगों को नहीं सुनते। बजाय इसके कि वो मायूस हो जाएं, उनको बताया जाए कि हाँ हमारे मुल्क में काम हो रहा है, इतना बड़ा जो ये इस मुल्क को नुकसान पहुँचा कर गए हैं, वक्त लगेगा लेकिन काम जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ठीक है और उस डायरेक्शन पर काम हो रहा है। तो हम पैगाम देना चाहते हैं अरशद शरीफ को कि आपने जो दोबारा धमकी दी है, सदीक जान ने कहा है कि मैं सिर्फ अपना जो पॉजिटिव काम है वो करता रहूँगा और जो हसद करने वाले हैं मैं उनको और जलाऊँगा ताकि मैं इतनी मेहनत करूँ और काम करूँ और मैं अपने आप को आगे लेकर आऊँ कि जो मुझसे जलते हैं वो जलते ही रहें। और ऐसे लोगों का यही मैं समझता हूँ यही सबसे खूबसूरत जवाब है, इससे बेहतर कोई जवाब नहीं हो सकता। बाकी जो कानूनी जो जंग है या जो बाकी चीज़ें हैं उस पर डिस्कशन चल रही है और जिन लोगों ने वादा किया था इंसाफ का अगर वो देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जो मामलात हैं अगर वो दोबारा कुछ इस तरह का अमल करते हैं तो शायद मुझे नहीं लगता कि हमारे पूरे जो हमारा ग्रुप है उसकी तरफ से जो एक सब्र का दामन पकड़ा गया शायद वो छोड़ बैठें। तो बेहतर यही होगा कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको अच्छा काम करने दें। इख्तलाफ करना है ज़ुबान से इख्तलाफ करें, दलील से इख्तलाफ करें और ये जो बदमाशी है ये इन लोगों को ज़ेब नहीं देती। देखते हैं क्या होता है, जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।